हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6th to 8th के मैथ्स की मिशन समर्थ की वर्कशीट नंबर 27 एंड 28। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, वर्कशीट नंबर 27 जो है वो फ्रैक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, राइट द फॉलोइंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो लिखना है। टू पार्ट में जो है वो इमेज डिवाइडेड है, वन पार्ट शेडेड है। ठीक है, यहाँ पे 4 पार्ट में इमेज डिवाइडेड है, 2 पार्ट शेडेड है। ठीक है, कटिंग करोगे तो भी 1/2 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1/2 है, यहाँ पे टोटल 6 पार्ट है, 3 पार्ट शेडेड है। ठीक है, ये 1/4 है, यहाँ पे 2 पार्ट शेडेड है। ये 1/4 है, 1 पार्ट शेडेड है, यहाँ पे 3 पार्ट शेडेड है। टोटल 12 पार्ट में ये इमेज जो है वो आपको दी गई है। ठीक है, ये देखो 6 पार्ट है, 3 पार्ट शेडेड है, यहाँ पे 4 पार्ट जो है वो शेडेड है। ठीक है, अगला देखो 4 पार्ट है, 2 पार्ट शेडेड है, यहाँ पे जो है वो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें से 4 पार्ट शेडेड है। ठीक है, यहाँ पे टोटल 3 पार्ट में इमेज डिवाइडेड है, 2 पार्ट शेडेड है। यहाँ पे दे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पार्ट है टोटल। ठीक है, यहाँ पे 5 पार्ट शेडेड है। ठीक है, टोटल 8 पार्ट में से यहाँ पे 10 पार्ट शेडेड है। ठीक है, कितने में से 10 के बाद 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 पार्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 पार्ट शेडेड है 3 पार्ट में से, यहाँ पे जो है वो 8 पार्ट शेडेड है। टोटल कितने हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, 24 पार्ट में से इसको ऐसे भी कर सकते थे आप, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 है, और यहाँ से कितने हैं 1 2 3 4 4 है, तो 6 4 जा कितना हो जाता है 24, तो टोटल 24 पार्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर्कल द फ्रैक्शन विच आर इक्विवेलेंट टू 3/5। तो 3/5 के इक्वल कौन सा होगा वो देख लेते हैं। 4/6 की कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1/3 तो कटिंग होगा नहीं। यहाँ पे कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5 बोला है यानी 6/10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, और 5 3 जा 15 हो जाएगा, 2/3 नहीं चाहिए हमें। ठीक है, अब यहाँ पे 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर करोगे तो और भी नहीं होंगे। मतलब बेसिकली हमने कटिंग करनी है, जैसे 12/21 है। ठीक है, तो 3 4 जा 12 हो जाता है, 3 7 जा 21, यहाँ पे तो 4/7 आ गया, यानी कि ये भी नहीं है। ठीक है, 16/24 है, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4/6 हो गया, ये भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्रेस द गिवन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको शो करना है, तो कैसे करते हैं इसे 13, ठीक है, ऊपर है और 3 जो है वो इसका डिनोमिनेटर है। जो न्यूमरेटर है उसको अंदर लिखोगे, डिनोमिनेटर को बाहर लिखोगे। 3 4 जा 12 हो जाता है, रिमाइंडर क्या बच गया, इसको माइनस करोगे तो 1 आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 है, तो यानी कि इसका भी डिनोमिनेटर 3 आएगा। ठीक है, जो रिमाइंडर बच जाता है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और जो हमारे पास जो है आंसर आया है वो यहाँ पर आएगा, तो 4 1/3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 19 है और यहाँ पे 9 है, 9 2 जा 18 हो जाता है, माइनस करोगे 1 आएगा, तो ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे आ जाएगा, रिमाइंडर इधर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, एक्सप्रेस द गिवन मिक्स्ड फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको 13/3 दिया गया है, तो इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है, तो पहले क्या करेंगे 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, जो ऊपर नंबर आ रहा है उसको प्लस कर देंगे, तो 5 3 जा 15, 15 + 1 हो जाएगा 16, ये हमारे पास न्यूमरेटर हो जाएगा। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, तो वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21, 21 में 2 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 23,
और इसका डिनोमिनेटर कितना है 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस द शेडेड पोर्शन ऑफ गिवन फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में शो करना है हमने, ठीक है। तो देखो ये टोटल 1 है, ठीक है। यहाँ पे टोटल 4 पार्ट है जिसमें से 2 पार्ट जो है वो शेडेड है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, ठीक है। टोटल कितने पार्ट्स है 8 पार्ट है, उसमें से 3 शेडेड है। यहाँ पे देखो 3 पार्ट पूरे तरीके से शेडेड है, टोटल 3 पार्ट है इस वाले में और 2 पार्ट शेडेड है, ठीक है। यहाँ पे 2 कंप्लीटली जो है फिल्ड है या कह सकते हो शेडेड है। इसके बाद 3 पार्ट जो है वो शेडेड है, टोटल 6 पार्ट्स हैं, ठीक है। 1 पार्ट जो है पूरा जो है वो फिल्ड है और यहाँ पे टोटल 4 पार्ट है जिसमें से 2 शेडेड है, ठीक है। ये कंप्लीट 1 हो गया, ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है और जिसमें से 3 पार्ट जो है वो शेडेड है। वर्कशीट देखते हैं, वर्कशीट नंबर 28, फिल द ब्लैंक बॉक्सेस विद सुटेबल नंबर। तो क्या नंबर आएगा वो हमने फाइंड आउट करना है। देखो 5 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, ठीक है। किस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कि 16 आ जाएगा, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ जाएगा, ठीक है। या आप कह सकते हो 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। सेम नंबर से ही हमने जो डिनोमिनेटर है उसको भी डिवाइड कर लेना है, ठीक है। 5 में क्या मल्टीप्लाई किया जो 15 आया 3, न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 से क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 को किससे मल्टीप्लाई किया जो 10 आया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 15 को भी 2 से कर दोगे तो 15 2 से कितना हो जाता है 30, ठीक है। अब देखो 15 को किससे मल्टीप्लाई किया जो 45 आ गया 3 से, ठीक है। 11 को भी 3 से कर दो तो क्या हो जाएगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द पिक्चर विद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन पिक्चर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले जो है वो इसी पिक्चर को देख लेते हैं। टोटल 3 पार्ट्स है जिसमें से 2 पार्ट जो है वो शेडेड है, ठीक है। यहाँ पे 2 पार्ट शेडेड है, टोटल 3 पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 पार्ट में से 2 पार्ट शेडेड है। यहाँ पे 3 पार्ट शेडेड है 4 में से। इधर 1 2 3 4 5 पार्ट है जिसमें से 2 पार्ट शेडेड है। हमें 2/3 का चाहिए था तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ पेयर ऑफ फ्रैक्शन एक्सप्रेसेस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इसमें से कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो देखो ये 1/7 है और 4/7 है, कोई कटिंग नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे 4/7 है और ये 20/42 है, इसकी कटिंग करते हैं तो 2 10 20 हो जाता है, ठीक है। 2 2 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2 1 2, ठीक है। अब इसकी कटिंग जो है वो नहीं हो सकती है तो ये जो है एक जैसा नंबर नहीं ना बना, ये 4/7 है और ये 10/21 है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। अगला नंबर देखते हैं, तो यहाँ पे जो है हम इसको करते हैं 5 की टेबल से। 5 4 20 और 5 7 35, 4/7 है, ये भी 4/7 है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट 4/7 है और 7/4 है, ये भी एक जैसा यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो नहीं है, ठीक है। बेसिकली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, जब कटिंग करोगे तो सिमिलर नंबर बनना चाहिए, जैसे कि हमारा थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द गिवन शेडेड पार्ट ऑफ द पिक्चर। तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले भी करके आए हैं। तो दो जो है मतलब कि जो कह सकते हो जो फिगर है या पिक्चर है वो कंप्लीटली फिल्ड है या कंप्लीटली शेडेड है, तो वो 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखो 8 पार्ट में डिवाइडेड है ये, ठीक है। तो 8 आ गया, उसमें से कितने पार्ट शेडेड है 1 2 3 4 5, तो 2 5/8 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया गया है 3/8 और 5/8, ठीक है। तो 8 में से 3 पार्ट ज्यादा होता है कि 8 में से 5 पार्ट ज्यादा होता है, 5 ज्यादा होता है ना। इसी तरीके से 3/5 और 3/8 है, इसमें से कौन सा ज्यादा होगा, तो आपने क्या करना है इसके जो डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 3 कितना हो जाएगा 24 और 5 3 कितना हो जाएगा 15। कौन सा नंबर बड़ा है 24, तो इसकी तरफ जो है वो साइन कर दोगे, ठीक है। फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 5 में, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर। कौन सा फ्रैक्शन जो है वो बड़ा है, ठीक है। 5/6 या 5/11। तो देखो 11 है यहाँ पे, इसको इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 11 5 55 हो जाएगा, ठीक है। और 6 5 30 हो जाएगा। कौन सा नंबर बड़ा है 55 वाला ना,
यानी और ये कब किससे बन रहा था 5/6 से, ठीक है। तो ग्रेटर फ्रैक्शन जो है वो क्या हो गया 5/6। 5/9 ये 2/9, तो यहाँ पे तो दोनों 9 ही है ना। अगर फिर भी करना है तो 5 9 कितना हो जाएगा 45, 9 2 कितना हो जाएगा 18, यानी कि ये नंबर बड़ा है, तो आंसर क्या आ जाएगा 5/9। नेक्स्ट है 1/4 और 3/8, ठीक है। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12। तो 8 बड़ा है कि 12 बड़ा है, 12 बड़ा है ना, तो 3/8 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है फिल द ब्लैंक्स विद सुटेबल सिंबल। तो यहाँ पे भी जो है वो साइन पुट करना है हमने, ठीक है। 3/8 बड़ा है कि 5/8 बड़ा है, तो 8 में से 3 पार्ट यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया हुआ है ना, तो 5/8 जो है वो बड़ा है, 8 में से 5 पार्ट्स जो है वो ज्यादा होंगे, है ना। इसके बाद यहाँ पर जो है वो इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर जो है वो भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल का साइन आ जाएगा, ये दोनों ही बराबर हैं, ठीक है। अब 8 3 कितना हो जाता है 8 3 24 और 6 4 भी 24 होता है, ठीक है। तो ये दोनों फ्रैक्शन जो है वो भी बराबर। क्वेश्चन देखते हैं बेटा जो कि है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में नंबर को लगाना है हमने, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, ठीक है। अब इक्वल कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। पहले अगर देख लेते हैं कि कोई कटिंग तो नहीं हो रही है, नहीं हो रही है ना। हमें जो है वो नंबर जो है वो क्या बना रहे हैं हम, जो मैक्सिमम होगा, ठीक है। 16 है, 16 जो है हम इसका डिनोमिनेटर जो है वो बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 16 जो है वो कैसे बन जाएगा, ये तो 15/16 है, उसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है नंबर 3/4, इसको 16 जो डिनोमिनेटर है उसको 16 बनाना है हमने, ठीक है। तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके न्यूमरेटर को भी 4 से कर देंगे, तो 3 4 कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12/16, ठीक है। अब जो नंबर हम कन्वर्ट कर रहे हैं ना उसको उसी के नीचे लिख रहे हैं ताकि हम जो है वो सही तरीके से नंबर को अरेंज कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा 3/8 है, ठीक है। 3/8 है, इसको भी 16 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर को भी 2 से कर देंगे, तो 3 2 6 और 8 2 कितना हो जाएगा 16, यानी कि ये कितना हो जाएगा 6/16, ठीक है। अब इसको जो है वो 16 बनाना है, तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 बनेगा, तो जो न्यूमरेटर है उसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8/16 हो जाएगा। अब इसको अरेंज कर लो, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में नंबर को लगाना है, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर जो है वो हमारे पास क्या होगा 6/16, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 8/16, फिर हो जाएगा 12/16 और फिर हो जाएगा 15/16, ठीक है। तो 15/16 तो हमें नंबर दिया ही हुआ है, ठीक है। 12/16 किससे बना था 3/4 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4, ठीक है। 8/16 किससे बना था 1/2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। उसके बाद 6/16 है जो कि किससे बना था 3/8 से, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में देख लेते हैं, ठीक है। तो इन नंबर्स को जो है हम इनका एलसीएम जो है वो निकालेंगे, ठीक है। नंबर डिनोमिनेटर्स क्या क्या दिए गए हैं 18 3 9 एंड 6, 3 से डिविजिबल है सारे, 3 6 18, 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6, ठीक है। 2 से डिविजिबल है सारे, 2 3 6 1, फिर यहाँ पे 3 एज इट इज आ जाएगा, 2 1 2, अब 3 से हो जाएंगे, है ना। ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 है, ये भी 1, 3 3 9, 9 2 18, यानी कि हमें डिनोमिनेटर अब 18 चाहिए, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी 18 है, इसको 18 बनाएंगे, तो 3 में हमने क्या मल्टीप्लाई किया 6 मल्टीप्लाई किया, इसके न्यूमरेटर को भी 6 से कर दो, तो 6 2 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखो 9 में क्या मल्टीप्लाई किया, जो 18 बना 2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 18 लिख देते हैं, जो न्यूमरेटर है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10। 6 में क्या मल्टीप्लाई किया, जो 18 बना 3 मल्टीप्लाई किया, इसके न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, ठीक है। अब इसको डिसेंडिंग यानी घटते क्रम में लगाना है, तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या है 15/18, इसके बाद 12/18, उसके बाद 10/18 और लास्ट में आ जाएगा 1/18। 1/18 तो एज इट इज हमें दिया गया है, 10/18 जो है वो किससे बना था 5/9 से, ठीक है। 12/18 किससे बना था 2/3 से, और जो हमारे पास 15/18 है वो बना था 5/6 से। करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।